राहुल जी, किसको श्रेय देंगे आप इस एक्सप्रेसवे का? अखिलेश यादव जी को या फिर योगी आदित्यनाथ जी को? राहुल सर, क्या कहेंगे आप? दीपक, मैं समझता हूं कि श्रेय तो हम सब जानते हैं, दोनों को ही देना पड़ेगा। आखिर जिसने शुरुआत की उसको श्रेय नहीं दिया जाएगा क्या? ऐसा आपसे ही पूछूं तो मैं आप इससे इनकार नहीं करेंगे। तो मतलब ये अब अपने देश की राजनीति का ये स्तर ये हो गया है, या हम लोगों को भी चर्चा का कि अब जिसने शुरुआत की वो दुनिया जानती है, वो बिल्कुल स्पष्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है, तो उसका भी हम श्रेय नहीं देना चाहें। उसमें आपने कितने प्रतिशत पूरा किया, कितना नहीं कर पाए, हमने आपसे कम समय में ज्यादा बड़ा कर दिया, ठीक है। मोदी सरकार की जो जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स है, वो बहुत मानी जाती हैं, और बहुत कम समय में, कम लागत में, समय से पहले काम करवाने के वो एक तरह से उस्ताद हैं, और ऐसे बहुत सारे परियोजनाओं में देख सकते हैं। तो निश्चय रूप से इसका उनको श्रेय मिलेगा। लेकिन ये बात भी सही है कि उसका शुरुआती काम, उसकी जो बुनियाद रखी, वो तो अखिलेश यादव ने रखी। वो भी अधिग्रहण एक बहुत लंबा चलने वाला काम है, सबसे टेढ़ा काम है, सबसे जटिल काम होता है। वो कोई भी ये दावा कर दे कि 100% भूमि वो 1 या 2 साल में लेके दे सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो आधार उसका, उसकी नींव पिछली सरकार ने, समाजवादी सरकार ने कायम की, उस पर तेजी से निर्माण कार्य जो करना था, वो इस सरकार को श्रेय देना चाहिए। तो मैं तो दोनों को दूंगा। लेकिन ये बात सही है, माननी चाहिए हमें कि अभी पूरा 100% ये एक्सप्रेसवे पूरा नहीं हुआ है। बहुत सी चीजें उसमें बाकी हैं। अभी कनेक्टिंग रोड्स का बनना बाकी है, जो सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं चाहिए, वो अब गिना भी दी गई है, मैं उनको दोबारा नहीं यहाँ पे कहूंगा। तो लेकिन एक बड़ा हिस्सा पूरा हो गया है, सड़क बन गई है। अब आज जो हुआ उस पर मैं समझता हूं कि उसका जो राजनीतिक अर्थ है उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन जहां तक श्रेय की बात है वो दोनों का है। ठीक है, मैं दूसरे हिस्से में आऊंगा कि क्या विकास के नाम पर वोट पड़ते हैं। लेकिन विनोद जी, मैं यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? 50% अखिलेश जी को, 50% योगी जी को, या थोड़ा आपका परसेंटेज आगे पीछे भी होगा? नहीं, मैं तो राहुल जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। मैं तो जी। तीनों को श्रेय देना चाहूंगा। आप पूछिए तीसरा कौन? मैं मायावती से शुरू करूंगा कि वो एक्सप्रेसवे की अवधारणा उत्तर प्रदेश में मायावती ने शुरू की। बिल्कुल सही। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे जो बना, और उसके बाद अखिलेश जी ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखी, और उसके बाद योगी जी के कार्यकाल में पूरा हुआ। तो मुझे लगता है कि बेहतर होता अगर आप तीनों, दो वर्तमान मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और दोनों पूर्व मुख्यमंत्री उद्घाटन समारोह में होते, शिलान्यास, इसमें लोकार्पण समारोह में, तो एक अच्छा संदेश जाता उत्तर प्रदेश के विकास का। लेकिन चूंकि चुनाव वर्ष है, और इस चुनाव वर्ष में जो है मेरी कभी ज्यादा सफेद है, इसकी जो होड़ मची हुई है, तो जनता भ्रमित हो जाती है इसको लेकर। वैसे आपकी कमीज वाकई सफेद है। मुझे दीपक जी, आपको याद होगा और राहुल जी को भी याद होगा कि दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन हुआ था, उसमें अटल जी भी थे, मदन लाल खुराना भी थे और शीला दीक्षित भी थी। वो दृश्य इतना अच्छा था कि कोई कटुता नहीं थी, और तीनों ने एक दूसरे को श्रेय, मतलब दोनों ने एक दूसरे को श्रेय दिया था कि अवधारणा कहां से आई। अगर उस तरह से होता तो आज शायद बहुत बेहतर स्थिति होती, और हम लोग ज्यादा अच्छी बहस कर रहे होते, और विकास अगर चुनाव का मुद्दा बनता है तो इससे बेहतर क्या चीज होती। राहुल सर, मुझे बताइए, 2007 से 12 के बीच यमुना एक्सप्रेसवे बना, मायावती जी 2012 में सत्ता में नहीं आ पाई वापस, और 2012 में अखिलेश यादव आ गए। 2017 तक उन्होंने लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, वो भी सत्ता से उतर गए, और योगी आदित्यनाथ जी आ गए। क्या विकास के नाम पर बनने वाले एक्सप्रेसवे या विकास वाकई वोट दिलाते हैं आपके लिहाज से? अब ये तो थोड़ा शोध का विषय है, हर जगह मतलब इस पर कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है ना, हो सकते हैं, केवल अनुमान लगा सकते हैं आप। तो अनुमान 5% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। लेकिन ये सब जानते हैं कि चुनाव दरअसल जो जीते जाते हैं वो तो भावनाओं पर, जाति पर, वर्गों पर, उनके हितों का संरक्षण करने पर, और कुछ बहुत बड़े, कुछ राष्ट्रीय किस्म के मुद्दे आ जाएं, उन पर लड़े और जीते जाते हैं। तो विकास पर अगर बहस होनी होती तो फिर देखना पड़ेगा। आज भी कई चर्चाएं चल रही हैं कि फिर अमेठी और रायबरेली को अगर ले लें, आज यहाँ पर कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं, जहां से देश के सबसे बड़े नेता आते रहे, प्रधानमंत्री आते रहे, लेकिन उनका विकास नहीं हुआ, फिर भी वो जीतते रहे। आप अगर बिहार को देख लें तो वहां पर 15 साल में जो हुआ विकास या अविकास, उसके बावजूद 15 साल लगातार एक छत्र जीत होती रही। तो ये विकास दरअसल एक बहुत ही दावे करने के लिए अच्छी चीज है, विकास की जरूरत भी है। अब आज इसी बहस में हम लोग अगर ये बात कर रहे होते, हमारे सारे
माननीय प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं पार्टियों के, कि इस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश को, पूर्वांचल को क्या और किस तरह से लाभ होगा, कितनी तरह के लाभ होंगे, उसकी क्या योजना है, इसका लाभ उठाने की योजना सरकार की क्या है। केवल एक्सप्रेसवे बना देने से, सड़क बनाने से ही तो विकास नहीं आ जाएगा, वो गाड़ी तो है नहीं। तो इसके साथ एक पूरा संरचना, एक पूरी ढांचा बनाना होता है, एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है और एक सामाजिक व्यवस्था भी होती है। यमुना एक्सप्रेसवे जब बना, मैं नहीं जानता कि उस पर क्या आंकड़े हैं, लेकिन आमतौर पर धारणा यही है और मेरी भी धारणा यह है कि उससे कोई उसके आसपास के 100 किलोमीटर क्षेत्र का कोई बड़ा औद्योगिक विकास हो गया, कोई नया निवेश आ गए, नए कारखाने लग गए, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये जो है, ये भी एक तरह की बुनियाद है। सड़क बन गई, एक्सप्रेसवे बन गया, उससे आवागमन आसान हो सकता है, सामान का आना जाना बढ़ सकता है, लेकिन वो सबका, उससे सबको लाभ होगा। लेकिन अब एक्सप्रेसवे भी जो इस तरह के हमारे बन रहे हैं, इससे तो केवल जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं या जो केवल बड़ी गाड़ियां किराए पर ले सकते हैं, उनके लिए आसान होगा। इस पर आम गरीब यात्री के लिए चलना मुश्किल होगा, केवल उसमें सामान आ जा सकता है। तो उसके बहुत से पक्ष हैं। तो मैं समझता हूं आपकी बात का जवाब दे चुका हूं। आप उसको 5 से 15-20% से ज्यादा का श्रेय विकास के कामों को चुनाव जीतने में नहीं दे सकते। ठीक है, मैं इसी सवाल को लेके विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद सर, मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि वाकई 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर वोट डलवा पाएगा? आपको क्या लगता है, आपका विश्लेषण? विकास जो है बहुत अच्छी चीज है, हम लोग तो इस बात को बराबर बहस करते रहते हैं। अब ये चुनाव, जब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय लेने की जो लड़ाई है, ये भी तो भावनात्मक मुद्दा ही बन रहा है ना, कि हमने शुरू किया, हमें जीतता है चुनाव की। नहीं तो जो मैंने पहले कहा कि भाई अगर आप तीनों होते कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, तो कितनी बढ़िया छवि बनती उत्तर प्रदेश की। लेकिन क्योंकि विकास तो एक रिले रेस की तरह है कि जो पहले बैटन लेके चलता है और आखिर में जो बैटन पहुंचाता है, वो चारों खिलाड़ियों की जो है का श्रेय होता है। तो कोई भी विकास हो देश का, सतत प्रक्रिया है वो। नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर प्रधानमंत्री का विकास पे योगदान है। इसी तरह गोविंद बल्लभ पंत से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक उत्तर प्रदेश के विकास में जैसा भी जो विकास है, सबका अपना योगदान है। लेकिन चूंकि चुनाव है, श्रेय लेना है, भावनात्मक रूप से जो है लोगों के करीब जाना है। अब पूर्वांचल की बात हो रही है, मायावती ने बलिया से लेकर के और नोएडा तक गंगा एक्सप्रेसवे की अवधारणा दी थी, बाकायदा उसके लिए भूमि अधिग्रहण के नोटिस, अधिसूचनाएं जारी हो गई थी और बड़ा उत्साह था। आप सोचिए अगर नोएडा यानी यहाँ से गढ़मुक्तेश्वर से लेकर के और गंगा के किनारे किनारे 12 लेन का जो एक्सप्रेसवे था, गंगा एक्सप्रेसवे मूल, अगर वो योजना कार्यान्वित हो गई होती तो आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या होती। लेकिन उसको तत्कालीन राजनीतिक नेताओं ने पर्यावरण की आड़ में, किसानों के नाम पर, उसके नाम पर उसको कानूनी लड़ाई में उलझा दिया और वो रह गई। बाद में योगी जी जो गंगा एक्सप्रेस की परियोजना लाए, वो उसी अवधारणा का एक आधा हिस्सा है जो मेरठ से और इलाहाबाद तक का, प्रयागराज तक का के लिए है। तो ऐसा नहीं है, राजनीति विकास के नाम पर बहुत हो रही है, विकास हो रहा है। लेकिन अगर विकास के नाम पर राजनीति के बजाय सरकारें निरंतर रूप से जो है निरंतरता के साथ काम करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर बात करूं, अपनी जो पूरी करूंगा। अभी 2007 में मायावती जब आई और यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण उन्होंने कराया, उद्घाटन किसने किया? अखिलेश जी ने। उसके बाद अखिलेश जी ने एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया, बहुत जल्द उन्होंने तुरंत लोकार्पण कर दिया। जैसे आज लोकार्पण योगी जी ने किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, वैसे ही जल्दी सारा काम करके, जो अभी प्रेम शुक्ला बता रहे थे और अजीज खान साहब उनके बारे में बता रहे हैं, वो लोकार्पण किया। मेट्रो लखनऊ की अखिलेश जी के समय शुरू हुई, लेकिन उसका उद्घाटन जो है योगी जी ने किया। कानपुर की मेट्रो अखिलेश जी के समय उसकी अवधारणा शुरू हुई, उद्घाटन योगी जी कर रहे हैं। तो ये सतत प्रक्रिया है भाई। इसलिए जो है हमें लगता है, कम से कम राहुल जी या हमारे जैसे लोगों को, तो हम लोग तो यही कहते हैं, हम तो इसका श्रेय सबको देंगे, जिसने शुरुआत की, जिसने आगे बढ़ाया और जिसने पूरा किया।